मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के जाने से जम्मू कश्मीर की सियासत में एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ना वो क्रिएट कभी फिलहाल कर सकते हैं हम, ना कर सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उस वक्त भी जम्मू कश्मीर की जनता को पुकार कर कहते थे कि आप हमें 40 सीटें दे दिए, हम जम्मू कश्मीर का इतिहास रचा के दे देंगे। मरहूम मुफ्ती साहब ने जो डेवलपमेंट काम किए हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेज हो, हायर सेकेंडरीज हो, हेल्थ सेक्टर हो, रोड डेवलपमेंट हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया था। यहाँ मुफ्ती साहब ने 3 साल में जो काम किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल में नहीं किया है। डीपीआई जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। इस टाइम हम जनूबी कश्मीर के बिजबिहाड़ा में है, जहां पे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 10वीं बरसी मनाई गई। इसके मजार पे यूटी जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला से हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और इनके मजार पे फातिहा खानी के साथ साथ दुआएं मांगी गई। हमारे साथ मुकामी लोग के साथ साथ कुछ लीडर्स मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं, उनके तासुरात जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सर, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की आज 10वीं बरसी है। इस 10वीं बरसी के मौके पर हम यहाँ उसके दारुशुका पार्क में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को दिल की उम्मीद गहराई से खराज अकीदत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के जाने से जम्मू कश्मीर की सियासत में एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ना वो क्रिएट कभी फिलहाल कर सकते हैं हम, ना कर सकते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एक विजनरी लीडर थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जो जम्मू कश्मीर के तई जो विजन था, लेकिन बदकिस्मती हम जम्मू कश्मीर वासियों की है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हमारे साथ ना रह पाए, नहीं तो आज जम्मू कश्मीर की यह हालत नहीं होती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उस वक्त भी जम्मू कश्मीर की जनता को पुकार कर कहते थे कि आप हमें 40 सीटें दे दिए, हम जम्मू कश्मीर का इतिहास रचा के दे देंगे। लेकिन बदकिस्मती से 7 जनवरी 2016 को मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हमारे बीच इस दुनिया फानी से रहलत कर गए। जानना चाहेंगे, आपको लगता है कहीं ना कहीं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को भी झटका लगा मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की जाने के बाद? जी सर, ये बात तो इसको कोई बुला नहीं सकता सर, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के जाने के बाद आपने देखा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हालत क्या हुई है। जो भी उस टाइम मुफ्ती मोहम्मद सईद के गवर्नमेंट में जो मंत्री ओहदों पे रहे हैं, एमएलएज रहे हैं, वो भी मैडम को मुसीबत के दिनों में साथ छोड़ के चले गए हैं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा इस झंडे को अपने हाथों में गाड़ के रखे हैं और इंशाअल्लाह और रहमान हम रखेंगे भी। हम इस झंडे को अपने हाथ से कभी गिरने नहीं देंगे। लीडर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन लीडरों की पहचान, लीडरों की इज्जत जनता की वजह से है। और इंशाअल्लाह और रहमान आने वाली जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे असेंबली के, इंशाअल्लाह और रहमान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बड़ी बहुमत के साथ उभर के सामने आ जाएगी। आजकल जो यहाँ पे सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, 52 एमएलएज है इनके पास। आप देखिए जम्मू कश्मीर की हालत है क्या, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रोटोकॉल है इनके पास, प्रोटोकॉल का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जनता सफर कर रही है। जनता की इन हीलिंग्स को, इनको हील करने के लिए, इनको जख्मों को मलहम करने के लिए ये सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। चाहे बिजली का मुद्दा हो, पानी का मसला हो, सड़क का मुद्दा हो, हेल्थ का इशू हो, एजुकेशन का इशू हो, हर मामले में जम्मू कश्मीर की जनता सफर कर रही है। और ये हमारे वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब रात को एक बयान देते हैं, दिल्ली में दूसरा बयान देते हैं। इनका तो अब ये रवैया बन चुका है, ये बोले जी हमारे पास में कुछ नहीं है। अरे उमर साहब को मैं कहना चाहता हूँ, क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, क्या वो यूटी के सीएम नहीं थे? जब वो मुफ्त पानी दे सकते हैं, मुफ्त बिजली दे सकते हैं, आप क्यों ऐसा मतलब अपने 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 चेंज ला रहे हैं, अपने आप में बोल रहे हैं, रात दिल्ली में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, कश्मीर में दूसरी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। 3-3 लाख रुपया सैलरी एमएलए की बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता जो ये सफर कर रही है उनका हल नहीं कर रहे हैं। बोला जो बिजली नहीं दे, जो पैसा नहीं देगा वो बिजली नहीं देखेगा। इलेक्शन से पहले बोला स्मार्ट मीटर को दरिया में डालूंगा, आप इलेक्शन के बाद बोल जो स्मार्ट मीटर नहीं लगाएगा उसको मैं दरिया में डालूंगा। सीएम का यह रवैया नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर आरएसएस की आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कश्मीरियों के सामने एक बात कर रहे हैं, दिल्ली में जाके भाजपा के सामने दूसरा वहां पे नाच गाना करते हैं। ऐसे थोड़ी है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरतों को पूरा करो, इन्होंने तुम्हें बहुत बड़ा मंडेट दिया है, किस लिए दिया है? देखिए, आज मरहूम मुफ्ती साहब की 10वीं बरसी है। आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं मरहूम मुफ्ती साहब को खराज अकीदत पेश करना है। देखिए, जो मुफ्ती साहब ने 3 साल में जो काम किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल में नहीं किया है। चाहे इखवान का दावर लीजिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ इखवान का राज खड़ा किया था, एसटीएफ किया था, वो फोटो लगाया था, पीएसए में नौजवान बांध हो रहे थे। जब मुफ्ती साहब आए तो उन्होंने इखवान को भी हटाया, जो जुल्म ज्यादती हो रही थी उन सब का खात्मा किया। मुफ्ती साहब अगर एक मुआवजा किया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 70 साल तराजू के एक पलटे में डालेंगे, दूसरी तरफ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के 3 साल तराजू के दूसरे पलटे में डाले जाए। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद के 3 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के 70 साल पर हैवी नहीं हुए तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम ही बदल देंगे। मरहूम मुफ्ती साहब ने जो डेवलपमेंट काम किए हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेज हो, हायर सेकेंडरीज हो, हेल्थ सेक्टर हो, रोड डेवलपमेंट हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया था। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर दिया था, अफजल गुरु को फांसी दी थी, मोहम्मद मकबूल भट्ट को फांसी दी थी, पीएसए लगाया था यहाँ,
उमर साहब ने इलेक्शन से पहले कहा मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मुझे गवर्नर के दफ्तर पे जाना पड़ेगा इम्तिहान की तारीख। लेकिन फिर उन्हें 2 जगह से इलेक्शन लड़ा, पटना से भी हुआ इलेक्शन के दूसरे जब उमर साहब ने दूसरे दिन अपने 5 करोड़ 30 लाख अपने गाड़ियों के लिए उन्हें लोगों को कह रहे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर उमर साहब के हाथ में कुछ नहीं है तो वो पैसे कहाँ से आए? लोगों ने एक मैंडेट दिया था, 50 सीटों का मैंडेट दिया उमर साहब को। उमर साहब हमारी बात उठाएंगे, हमारे नौजवान जेलों में है, आगरा के जेल में है, तिहाड़ के जेल में है, इधर यूपी बरेली के जेलों में हमारे नौजवान 50 डिग्री के टेम्परेचर में हमारे नौजवान है। उमर साहब उसके बरकस क्या करते हैं? पहलगाम के कन्वेंशन में टांग पे टांग रखकर गाना गाते हैं, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सारे आजा। उमर साहब ने कहा था 12 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे, 10 केजी राशन फ्री चावल को फ्री मिलेगा, 200 यूनिट्स फ्री बिजली मिलेंगे। आज उमर साहब कह रहे हैं नहीं आप प्रीपेड मीटर लगाए, मेरी आंटी ने प्रीपेड मीटर लगाया है। उमर साहब के आंटी के पास इतने पैसे हैं, लाल चौक में उनके दुकानें हैं, वो करोड़ों में है। उन्होंने 70 साल से कश्मीरी को लूटा है। जो कुछ कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए पैसा आया है उन्होंने घर खाया है और उसकी आंटी ने खाया है। हमारी आंटी जो है वो उसके पास 10 पैसा नहीं है, 10 रुपया नहीं है। हमारी आंटी का रोजगार मुश्किल से चलता है। एक मजदूर दिन को 600 कमाता है, शाम को बच्चे के उसके मेडिसिन जो दवाई आती है 1000 में दवाई आती है, उसके बाद राशन के लिए पैसे नहीं है, वो कहाँ से प्रीपेड मीटर लगाएगा? उमर साहब कहते हैं प्रीपेड मीटर लगाओ। अरे उमर साहब आपकी आंटी की हालत अगर देखें, आंटी कहाँ है? हमारी आंटी कहाँ है? हमारी आंटी डाउन टू द अर्थ है, आपकी आंटी करोड़ रूम है। लेकिन उमर साहब क्या कर रहे हैं? अपनी जो ऐश-इशरत है, जो उमर साहब को अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बाकी लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कभी ना हुआ है, ना लोगों के होंगे, ना कभी हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक जब कुछ नहीं किया तो आगे भी वो कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं जनाब तराल से आ रहा हूँ। तो आज आया मुफ्ती साहब की 10वीं बरसी है और 10वीं बरसी का हम लोगों को यही कहना चाहता है कि जो मुफ्ती साहब ने साउथ कश्मीर के लिए जो डेवलपमेंट की शायद ही दुनिया में किसी ने ये जो साउथ कश्मीर के लिए मुफ्ती साहब ने वो कभी 1000 साल तक कोई नहीं कर सकता है। एम्स मुफ्ती साहब का साउथ कश्मीर में GMC जो भी IOST कोई भी जो प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो कश्मीर में मुफ्ती साहब ने लाया है। और जुगर जो लीडर है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी घर बनाए, बाकी सिर्फ 70 साल 75 साल कश्मीर लोगों को खाने जिले करके सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। जो कश्मीर में मुफ्ती साहब का रोल है शायद वो चाहे लोग क्या कहेंगे किसी पार्टी, लेकिन हम जो कहेंगे मुफ्ती साहब से बाहर बढ़कर कोई लीडर ना होगा, ना रहेगा, तो ना आएगा कोई। में जो विजन था, जो डेवलपमेंट जो इसने कश्मीर के लिए किया, शायद ये दुनिया में कोई और लीडर कर सकता है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ तबाही की, आज वो लोगों को हम 200 यूनिट देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, जो वो देंगे, कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। 1.5 साल गुजर जाने के बाद आज तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। अब क्या देंगे वो 3.5 साल के बाद, जो है 5 साल, जब 5.5 साल कंप्लीट गुजर जाएंगे, 5 साल के बाद लोगों को याद आएगी कि PDP में मुफ्ती साहब का रोल क्या था, मुफ्ती साहब कौन था। आज जो कहेंगे हम त्राल वालों ने आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को 25 साल तक रोया है। वो 25 साल तक उन्होंने त्राल में कभी भी सीट नहीं जीती है। 3 दफा PDP ने त्राल में 4 सीटें कश्मीर में, वहाँ 1 सीट पे 25 साल तक रोया है नेशनल। त्राल वालों इनको रोने पे लाया है 25 साल, और आइंदे में वो भी रोए। हम जो मुफ्ती साहब ने किया शायद वो दुनिया में हुआ, इसलिए आज हम इसके 10वीं बरसी के मौके पर जितना खराज है इस मुफ्ती साहब को, शायद कोई लीडर इतना होगा। झटका नहीं लगा। अलबत्ता मैं आपको ये बात कहूँ, जिन लोगों ने धोखा दिया, जो लोग धोखे में आ गए, पार्टी से भाग गए, वो आज तो यकीन नहीं करेंगे, वो आज महबूबा जी, इल्तिजा जी के पैरों के तले आ जाते हैं, माफ़ करो गलती हो गई, वापस लो। अब उनको समझ आ गया उन्होंने गलती की, सबसे बड़ी गलती उन्होंने उस दिन की। अगर उन्होंने गलती नहीं की होती तो ऐसा माहौल नहीं होता। तो PDP का कुछ नहीं होगा, आप देख रहे हैं PDP का कुछ नहीं होगा। PDP वापस आ रही है अपनी, जहाँ पे वो थी अपनी पोजीशन पे आ रही है वापस, और इंशाल्लाह आगे देखिए क्या होता है। जिस पार्टी की बुनियाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने डाली है, कोई छोटा नाम नहीं है, मुफ्ती मोहम्मद सईद कहना छोटी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी, बड़े बड़े लीडर भी सोचते हैं गलत हुआ, मुफ्ती साहब का सडन डेथ हुई, अगर वो नहीं होती वो भी आज सोचते हैं ऐसा माहौल नहीं होता। लिहाजा मैं लोगों से लोगों को मैं गुजारिश करूंगा, सोचो, हसद छोड़कर, शरारत छोड़कर आ जाओ PDP में। एक PDP ही वाहिद रास्ता है डेवलपमेंट के लिए और पीस के लिए। जी, बेसिकली जो आज का दिन है, जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जो आज बरसी है, 10वीं साल की बरसी है, तो बस लोगों से हमारी बस यही अपील है कि बस पार्टी को मजबूत रखना है, पार्टी की मजबूती करनी है, बस ये हमारा एक मकसद है। हाँ, जाहिर सी बात है, जो तब साहब ने पार्टी से रिजाइन किया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ की कमी महसूस हुई है।
तो लिहाजा वो हमें अब उसकी ओर देखने की जरूरत नहीं है। बस अब हमें इतना करना है कि बस पार्टी को मजबूत बनाना है, बस पार्टी के जो नक्शे कदम पे उस पर चलना है, जो पार्टी का दस्तूर है, जो पार्टी के नज़म है, उस नज़म के तहत चलना है। तो इंशाल्लाह पीडीपी को आगे कामयाब करना है इंशाल्लाह। बस मिशन यही था कि जो मजलूम कौम है, जो हमारा मजलूम कौम है, ये दिन ब दिन परेशान होता जा रहा है। मुफ्ती साहब का यही मिशन था, ना गोली से ना ग्रेनेड से बात बनेगी, बोली से। ये हमारा मुद्दा तो मकसद है।